दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज हम आए हैं कालका से हिमाचल बॉर्डर के ऊपर, खेड़ा सीताराम की तरफ से आए, वार्ड नंबर 1 लगता है। ये दो बड़े बड़े पिलर आपको दिखाए हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे अगले ये दो एक वीडियो के बाद। यहाँ से सामने हिमाचल है, इधर हरियाणा है। आपको सड़क की हालत दिखाएंगे, पूरे वार्ड नंबर की कोशिश की जाएगी। जो हालात हैं हमारे, ये सड़क शायद PWD की बनाई हुई है, थोड़ा सा हिस्सा। ये PWD ऐसी सड़कें ये जो हिस्से हैं ये सब PWD की बनाई है। और ये नाले की हालत देखो, ये नाला भी 100% PWD के द्वारा बनाया गया होगा। ना नाला ढका गया ना कुछ, ना नाले की सफाई हुई, कितनी अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात देखो कि सड़क कितनी ऊपर है साहब। जैसे ये नाला बन रहा है ऐसे ही 5.5 सड़क पे नाला बन रहा है। वो जगह वहाँ भी दिखाई देगी, बस उसको ढक दिया गया, यहाँ पे नहीं। यहाँ इसका नंगापन नज़र आ रहा है, वहाँ नंगापन ढक दिया गया। फ़र्क, काम का नाला ये भी नहीं है, काम का नाला वो भी नहीं रहेगा। और ये हालात देखो इनके। क्या PWD वाले ऐसे साफ़ करने आते हैं? कोई नहीं आता साफ़ करने। ये तो बस सड़क से 6-6 इंच 1-1 फुट नाला ऊपर बना देंगे और अपने ठेकेदार को पैसे दे देंगे, चैप्टर क्लोज। लोगों को अपने आप स्वयं, ये देखो लोगों ने, दुकानदारों ने अपने आप बना रखा सिस्टम को, किसी ने ऊपर किसी ने नीचे। ध्यान से देखते चलिए कि क्या पानी सड़क का उसमें जाएगा? मुझे तो नहीं लगता होगा। कम से कम 4-4, 5-5 इंच ऊपर नाला है सर। इतनी बाढ़ भी नहीं आती हमारे इस खालका पिंजौर के अंदर के नाला पानी कहाँ चला जाएगा। हालत देखते जाओ। मैं तो देख देख के बड़ा परेशान हूँ। रोज़ इस SDO को कहता हूँ तो ये SDO कहता है, JE कहता है कि साहब आप तो हमारे पीछे पड़ गए। पीछे मैं थोड़ी पड़ गया। अब इसके ऊपर ये जरूर कहेंगे जी ये तो नाला आपने बनवाया नहीं। अरे आपने नहीं बनवाया, साफ तो आप करा सकते हो, रेनोवेट तो कर सकते हो। और अगले जो 15.5 करोड़ की सड़क है उस पर तो ऐसे नाले ना बनवाओ। उससे दुनिया दुखी कर रखी है तुमने, कोई नहीं सुनता। मैं ये बना दूंगा, मैं वे बना दूंगा। ये हमारे SDO साहब हैं। और JE साहब राजकुमार जी, अगर आप ये मत बहाना लगाना शुरू कर देना कि मेरे एरिया में नहीं आता, चलो। और ये आ गए साहब, हम ये सड़क बनी है कालका परिषद के द्वारा। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो देखो, उसने भी नाला ऊपर बनाया था, इसने भी नाला ऊपर बना दिया। कोई नहीं सुनेगा। वो उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है। मर तो पब्लिक रही है। सवाल इस बात का कि बारिश का पानी यहाँ कैसे घुसेगा नाले में। कितने बड़े बड़े आने शुरू कर दे। इन छेदों से पानी जब ऊपर से बह के आएगा, इन छेदों से पानी अंदर जाएगा। पानी को पता है कि यहाँ छेद हुए हैं, मैंने यहीं से जाना है। कहाँ छेद है, कहाँ नाला है, कहाँ सड़क है, कोई नहीं लेवल लगाता। या तो इन JEs को लेवल नहीं लगाना आता, या वो हरे हरे नोटों के चक्कर में इनको JEs को ये नाला दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर ये एक्सक्यूज़ देंगे नाला पहले बना था, स्लैब बाद में डाली गई। अरे भाई नाला पहले भी बना था तो JE साहब बनवाया तो आप नहीं होगा, आपके कार्यकाल में ही बना होगा। मुझे तो नहीं पता किसी के कार्यकाल में। बोलो बड़ा देख तो लो भाई, कोई इस तरीके से बनाओ। ये तो बिल्कुल रामबाग की तरह, जैसे आपने नाला बनवाया था वैसे ऊपर स्लैब डलवा दी। ऐसे ही रामबाग का नाला है और ऐसे ये नाला, और पीछे PWD। सब के सब एक जैसे हैं। वो उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको ब्लेम है। मरता कौन है? एक आम आदमी, जो पानी की सड़क को, भरी हुई सड़कों पे जब चलेगा, सड़क जाएगी टूट, 4 साल के बाद फिर कहेंगे साहब सड़क टूट गई 25 लाख लगाओ, सड़क टूट गई 40 लाख लगाओ। अरे यार हमारा पैसा है बाबू। तुम्हारी तनख्वाहों में से जिस दिन पैसे कटेंगे ना उस दिन तुम्हारे को सारा ज्ञान आ जाएगा। और स्लैब भी देखो, अभी आपने देखी कौन सी स्लैब डाली, कैसी डाली, कहीं से टूटी कहीं से फूटी, समझ ही नहीं आ रहा जी। कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं तो बड़ा परेशान कर दिया इन्होंने। कालका परिषद के अंदर जितने नाले बनते हैं सब ऐसे के। पहले एक एक्सीजन आया, 6 महीने रहा कालका परिषद में, 8 महीने भाग गया। वो तो जनाब ऐसे थे, उनकी तो बल्ले बल्ले थे हरीश जी की। दोबारा आए मनदेव जी का भी यही गुल्लू आ रहा है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। उसने भी जितनी सड़कें बनाई होंगी, मेरे को तो नहीं लग रहा किसी की अलाइनमेंट सही रही होगी। बस आई एम द बॉस, आई एम द बॉस। अब ये तीसरे महानुभाव आए, इनको देखते हैं ये क्या करते हैं। और अब आपको लेके आए ये कचरे पे। कितना साफ़ सुथरा इलाका हमारा। ये मेरी कालका परिषद, कल NGT के लोग आए थे, उन्होंने बयान दिया कि साहब एवरीथिंग इज़ रनिंग वेल। साहब ये एवरीथिंग इज़ रनिंग वेल, शर्म आनी चाहिए उस अधिकारी को भी। और ये देखो जी, वो सड़क टूटी है, मलबा उठा के यहाँ डाल दिया गया। ये मलबा आपने यहाँ डाल दिया, पैसे नहीं लिए मलबा शिफ्टिंग के, ये मलबा फेंकोगे। और रेल के अधिकारियों कहाँ सोए हो? ये जगह तो रेल की है, तुम्हारे को सरकार क्या नहीं देती। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है आज हिंदुस्तान का रेल की ज़मीन के ऊपर इस तरीके से गंद गिरवाओगे, ऐसे नाले फिरवाओगे। अभी आपको नाला दिखाएंगे, नाला देखना। और ये जो गंद फेंका गया इसकी सफाई कहीं ना कहीं तो करनी कालका परिषद की जिम्मेवारी बनती होगी। चलो छोड़ो, कितना गाऊंगा मैं और कितना सुनाऊंगा इनको मैं। ना तो इन्होंने सुननी ना मेरी सुनानी। इन्होंने तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। और एक वो NGT के लोग आए थे कल, बिल्कुल मैंने सही कहा था, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी, हाँ चल रहा है। शायद उस NGT के अधिकारी को यहाँ नहीं लाया। उस NGT के अधिकारी को तो ये भी नहीं पता था कि मैंने जाना कहाँ है और रुकना कहाँ है। वो तो अपनी स्टेटमेंट में कह रहा जी कि साहब मैं तो जहाँ ये मुझे ले जाएंगे मैं वहाँ ले जाऊँ। अरे साहब मुझे बुलाते, मैं आपको दिखाता हालात क्या हैं। ये है मेरे कालका परिषद का वार्ड नंबर 1। MC साहब को फ़ोन करो तो MC साहब का भी टाइम नहीं है ना उनके पास मिलने का। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, फेसबुक पे फॉलो करिएगा। धन्यवाद।